नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम राज तिलक की तैयारी में हम बात करने जा रहे हैं कब होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह। दरअसल जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं और तीनों राज्यों में बनाए गए हैं तीन पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश में भी पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और मध्य प्रदेश के तीनों पर्यवेक्षक सोमवार को विधायक दल की बैठक लेंगे। विधायक दल की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का नाम, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम तय होने में इतना समय क्यों लग रहा है और क्या कारण हो सकते हैं? क्या मध्य प्रदेश में कोई नए समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश का जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं उन समीकरणों में क्या खास होने वाला है? सबसे बड़ी बात है कि 16 दिसंबर से मुहूर्त नहीं होंगे, तो उस स्थिति में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कब होगा, किस परिस्थिति में होने वाला है, कौन सा मुहूर्त शुभ होने वाला है और यदि शुभ मुहूर्त में मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई तो क्या? क्योंकि जिस तरह से कमलनाथ की सरकार गई थी 2020 में, उस समय कहा गया था कि मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ ने जब शपथ ली थी तो वह मुहूर्त शुभ नहीं था, उस मुहूर्त में खामियां निकाली गई थी। और अब जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, 163 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत का सरकार बनाएगी, तो फिर यदि मुहूर्त शुभ नहीं होगा तो क्या समीकरण बनेंगे? कौन सा मुहूर्त शुभ रहने वाला है और किस मुहूर्त में शपथ ग्रहण होगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी, ज्योतिषाचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी देश न्यूज में। आचार्य जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की। मुहूर्त को लेकर बहुत सारे असमंजस उत्पन्न हो रहे हैं, जो समीकरण बन रहे हैं, ग्रह दशा जो बन रही है, क्या स्थिति बनने वाली है? क्योंकि पहले यह था कि रविवार को बैठक होने वाली है और फिर तय हुआ कि सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी, मतलब सोमवार की शाम तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो जाएगा, नाम तय होगा। उसके बाद क्या शुभ मुहूर्त स्थिति बनेगी, कौन सा शुभ समय होगा जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को शपथ लेना चाहिए? देखिए, गायन्ति वेदा किलिगित कहानी धन्यास्त भारत भूमि भागे। इस भारत भूमि पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं जी, क्योंकि यह भारत भूमि वह है जहां प्रत्येक कार्य संस्कार और संस्कृति से मय होता है। मुहूर्त के साथ प्रारंभ होता है और मुहूर्त के साथ ही संपन्न होता है जी। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में जो सरकार आई है, वास्तव में भारतीय संस्कृति को लेकर के, धर्म की ध्वजा को लेकर के और धर्म की संस्कृति स्थापित करने को लेकर आई है जी। और जिसकी शपथ समारोह 11 तारीख को तो घोषणा होना है जी। 11 के पहले तो घोषणा होनी नहीं है। 11 को पर्यवेक्षक आएंगे जी। और पर्यवेक्षक जब घोषणा करेंगे 11 तारीख को कोई मुहूर्त नहीं है जी। और 12 तारीख को भी कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि 12 तारीख को अमावस्या है जी। अमावस्या में कोई विशेष कार्य होता नहीं है जी, ना अमावस्या में शुभ कार्य होता जी। तो खाली अमावस्या कहलाती है, खाली दिन कहलाता है जी। 13 तारीख को गंडकी योग है जी। गंड योग में कोई शुभ कार्य नहीं होता जी। और 14 तारीख को कोई मुहूर्त ही नहीं है हाँ। तो 14 को शपथ का तो कोई प्रश्न नहीं उठता जी। स्थायी कार्य यदि करना है हाँ। तो वास्तव में मुहूर्त के साथ कार्य किया जाता है जी। बिना मुहूर्त के जो कार्य होता है जी, वो आप इस मध्य प्रदेश में देख चुके हैं जी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जब धर्म यात्रा प्रारंभ की थी, चुनाव प्रारंभ किया था, धर्म के क्षेत्र से प्रारंभ की थी जी। धर्म की ध्वजा को लेकर चले थे हाँ। तो मुहूर्त के साथ चले थे, तो मुहूर्त के कारणों की विजय प्राप्त हो रही है जी। अब सबसे अच्छा मुहूर्त बचता है 15 तारीख को जी। 15 तारीख को दिन है, शुभ दिन है गुरुवार, शुक्रवार जी जी। तो भगवान का माँ का दिन है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जी। और पूर्वा फाल्गुन जो नक्षत्र होता है साहित्य और सत्य को बढ़ाने वाला होता है जी। धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाला होता है जी। और सौभाग्य को प्रदान करने वाला है हाँ। सौभाग्य का प्रतीक है। अगर 15 तारीख को शपथ होती है, केवल 15 तारीख का ही मुहूर्त है बस जी। और 15 तारीख को 2 मुहूर्त है जी। आदरणीय पाठक जी, 2 मुहूर्त। पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त है 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक जी। तो इतनी सुबह तो हो नहीं सकता हाँ, संभव। दूसरा मुहूर्त है विजय मुहूर्त हाँ। जो सबसे अच्छा मुहूर्त है, उससे अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता, वो 2:01 पर है बिल्कुल, क्योंकि 12 बजे के आसपास जो है 10:58 से लगभग 12:16 तक तो राहु काल रहेगा। राहु काल में तो हो ही नहीं सकता जी। और विजय मुहूर्त है 2 बजे जी। 2 बजे यदि शपथ समारोह किया जाता है हाँ। तो सबसे बड़ी बात है विजय मुहूर्त होगा, विजय ही विजय रहेगी बिल्कुल, क्योंकि तिथि भी सप्तमी है जी। और सप्तमी तिथि सूर्यदेव भगवान की है जी। जो वह सूर्यदेव हैं जो सबको प्रकाश देते हैं, ना दुश्मन को देखते ना दोस्त को देखते जी। सारे चराचर जगत में प्रकाश फैलाते हैं। तो यह सरकार जब शपथ लेगी 15 तारीख को, तो संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण प्रदेश में सूर्य की भांति चमकेगी जी।
बिल्कुल उचित बात कही कि यदि शुभ मुहूर्त में और सूर्य के समय पे, सूर्य की तिथि में, सूर्य के काल में यदि शपथ ग्रहण होता है तो निश्चित रूप से कि जो भी व्यक्ति शपथ लेगा वह चूंकि राजा कहलाएगा, मध्य प्रदेश के मुखिया कहलाएंगे, मध्य प्रदेश का राजा कहलाएगा, सारी उनकी प्रजा होगी, तो उनका भी जो विजय काल प्रारंभ रहेगा और वह सरकार स्थिर सरकार रहेगी। आचार्य जी, एक बात जरूर आती है कहीं ना कहीं मन में कि जैसा आपने कहा कि सनातन धर्म में मुहूर्त की परंपरा है, जन्म और मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन बाकी सारे कार्य मुहूर्त से होते हैं, चाहे विवाह हो, चाहे अन्य संस्कार की हम बात करें उसमें मुहूर्त देखा जाता है, नामकरण का भी मुहूर्त देखा जाता है, हर चीज़ का मुहूर्त देखा जाता है। हमने 2018 में जब देखा था कि कमलनाथ का मुख्यमंत्री पद जब उन्होंने संभाला, शपथ ग्रहण समारोह हुआ और जब उनकी सरकार गई तो कुछ ज्योतिषियों ने इस बात की मीमांसा की थी कि वह जो मुहूर्त था वह शुभ नहीं था। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के पास समय बहुत कम रहेगा और ये भी है कि 15 तारीख तक का समय है और उसके बाद में चूंकि विधानसभा भंग होने का और विधानसभा भंग का कार्यकाल पूरा होने से पहले मुख्यमंत्री की शपथ लेना अनिवार्य होगा। तो ये जो स्थिति है बहुत आनन फानन में स्थिति ऐसी बन रही है। तो इस आनन फानन की स्थिति में यदि कोई त्रुटि न रहे और उसका सबसे बड़ी चीज़ है कि राजा के लिए कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हो जाएंगी क्योंकि वो मध्य प्रदेश के राजा कहलाएंगे। वो देखिए, जा सुराज प्रिय प्रजा सुखारी जी, जिस राज्य की जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, हाँ। सो नृप अवश्य दक्ष अधिकारी। बिल्कुल सही। जिस राज्य में प्रजा दुखी होता है, हाँ। और उस राज्य का राजा नरक हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में अपार मेहनत, अपार धर्म और संस्कृति को लेकर चल करके जो सरकार बनाई है जी। तो वास्तव में एक अच्छे मुहूर्त में इसकी शपथ होना चाहिए, हाँ। और ताकि यह सरकार निरंतर मध्य प्रदेश का विकास करे। मैं चाहता हूं वास्तव में ऐसे कार्य धर्म और संस्कृति के स्थापित होते रहे। इसके पूर्व भी इन सरकारों ने जी स्थापित हुए हैं, लेकिन उन्होंने मुहूर्त को समझा ही नहीं, हाँ। मुहूर्त माना ही नहीं। अरे बोले जब समय मिल गया तब कर लेते हैं जी। अगर जो व्यक्ति मुहूर्त से चलता है, भगवान राम जी का वनवास हुआ, आप देखिए मुहूर्त से हुआ, हाँ। राज्याभिषेक हुआ, उन्होंने कहा है, हाँ। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण यह सब चीज ब्रह्मा के हाथ में है। ब्रह्मा पहले से लिख के भेज रहे हैं, हाँ। लेकिन हम उस रीति को नहीं मानते हैं तो हम पछताना पड़ता है, हाँ। और अगर हम ब्रह्मा की लिखी को नहीं मानेंगे, सूर्य निकल रहा है, प्रकाश तो होगा। हम कहें हम सूर्य को मानते नहीं है, सूर्य से ही हमारा मुहूर्त चलता है, हाँ। चंद्रमा से हमारा मुहूर्त चलता है, हाँ। सारे ग्रह आप देखिए, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु सारे ग्रह मिलने लगे हैं। विज्ञान को आज मालूम पड़ रहा है, हाँ। हमारे ज्योतिष को तो हजारों साल पहले मालूम पड़ गया था कि सूर्य कहां पर है, चंद्रमा कहां पर है, मंगल कहां पर है, और विज्ञान ज्योतिष के माध्यम से आज विज्ञान आगे बढ़ रहा है। तो ज्योतिष मुख्य है। यदि हम मुहूर्त से चलते हैं, हाँ। यदि हम किसी आचार्य परंपरा से चलते हैं, आप देखिए राम चलते थे विश्वामित्र से तो संपूर्ण विश्व में नाम हुआ उनका। बिल्कुल सही है। भगवान श्री कृष्ण चलते थे संदीपन जी के हिसाब से, आचार्य परंपरा के हिसाब से, तो भगवान श्री कृष्ण ने विजय प्राप्त की। हाँ। जो व्यक्ति मुहूर्त के हिसाब से चलेगा, जो व्यक्ति धर्म और संस्कृति के हिसाब से चलेगा, वो निश्चित विजय प्राप्त करेगा। बिल्कुल। इसमें यहाँ दो बातें और मेरे सामने है, मेरी जिज्ञासा है ये। एक बात कही जा रही है मध्य प्रदेश में, चाहे अन्य पार्टियों की बात कर लें या आम जन की बात कर लें, कि को नृप हो या हमें का हानि, कि कोई भी राजा बने। मध्य प्रदेश में 7-8 नामों की चर्चा चल रही है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, रीति पाठक, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, बहुत सारे बड़े बड़े नामों की दिग्गजों की नाम की चर्चा चल रही है। तो इस बीच में आम जनता का कहना है कि को नृप होय हमें का हानि, कि कोई भी राजा बने हमें कौन सा नुकसान होने वाला है, हमें कौन सा फायदा होने वाला है, हम तो जैसे हैं वैसे ही हैं। लेकिन राजा की भूमिका पर यदि हम बात करें तो राजा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रजा पुत्र की तरह होती है। राजा के दायित्व क्या होते हैं? देखिए, बहुत प्रसन्नता आपने अच्छा बताया जी, अच्छी बात की। कोई नृप होए हमें क्या हानि जी। जब किसी व्यक्ति का मकान व्यवस्थित हो जाता है जी, उस मकान में कौन रह रहा है, पड़ोसी को कोई परेशानी नहीं होती यदि अच्छा व्यक्ति आ जाए। हाँ। ऐसे ही मध्य प्रदेश में जी, ये मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है, हाँ। कि अच्छे व्यक्ति आए हैं जी, अच्छे संस्कार वाले लोग आए, और जिस सनातन धर्म में हम पैदा हुए हैं, जिस सनातन धर्म में हमें जन्म लिया है, उस सनातन धर्म को बढ़ाने वाले लोग आए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता प्रसन्न है। हाँ। कोई भी राजा बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कार्य तो हमारा सनातन धर्म का ही करेगा, कार्य तो हमारी संस्कृति का ही करेगा, हमारे संस्कारों को आगे बढ़ाएगा। हाँ। ये सोच के हम लोग सब प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि ये जो हमारे संस्कार हैं, इन संस्कारों के अनुरूप जो हम चलेंगे तो तब कहीं जाकर के हमारी बात होगी। यहाँ एक बात और, जैसा कि मैंने जिक्र भी किया कि कई बड़े नाम हैं, भगवत श्री गीता में उल्लेख किया गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्म मात संगोस्तवी कर्मणे। राजा जो होगा वो उसको अपने कर्म के आधार पर यह गद्दी प्राप्त होगी, वह पीठासीन हो जाएगा, आरूढ़ हो जाएगा। इसके बाद में एक बात आती है कि
कहा जा रहा है कांग्रेस ने इतनी अच्छी भूमिका नहीं की, कांग्रेस के कर्म वैसे थे कि कर्म का फल प्राप्त नहीं हो पाया। यहां मैं बात करूं राजयोग की, क्योंकि जैसे कि पहले भी कुंडली पर विश्लेषण किया, शिवराज सिंह चौहान की कुंडली में राजयोग है, लेकिन उनसे ज्यादा प्रबल किसी और की कुंडली में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली में राजयोग उतना प्रभावशाली कभी नहीं रहा है कि वो मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सके। तो ये जो राजयोग है, राजयोग कैसे प्रबल हो सकता है, राजयोग को कैसे प्रबल किया जा सकता है, और किसका राजयोग इस समय बिल्कुल ठाठे मार रहा है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है जी। सबे प्रपादो दंकर माने सफेद पार ढूंढ जाता, सबके हर व्यक्ति के भाग्य में राजयोग होता है जी। भगवान परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी जो कुंडली लिखते हैं, जो जिसका भविष्य लिखते हैं जी, हर व्यक्ति का भविष्य में पर्याप्त व्यवस्था करते हैं जी। लेकिन हम जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं जी, कर्म और सत्कर्म, कर्म के आधार पर हमारा भाग्य बिगड़ता रहता है जी। अब प्रश्न आता है कर्म कैसे? कर्म तो हर व्यक्ति बोलता है गुरुजी हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हमारा ये नहीं हो रहा है। इसके पीछे कारण है। हाँ। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ जी। एक गुरु के दो शिष्य थे। हाँ। दोनों आपस में खूब पढ़ाई की, पढ़ाई करने के पश्चात गुरु की प्रार्थना के पश्चात घर जाने लगे। घर जाते समय रास्ते में नाला पड़ा, नाला पार करने वाले थे, नाला टूट गया जी। तभी एक गाय नाले में आके गिर गई। हाँ। तो एक शिष्य ने सोचा बहुत अच्छा रहा, हाँ, हम गाय के ऊपर पैर रख के निकल जाएंगे जी। लेकिन जो दूसरा वाला शिष्य था उसने बड़ा दुख किया कि गौ हमारी माता है, उस पर पैर कैसे रख सकते हैं। तो जो पहला वाला ने गाय पे पैर रखा और उस तरफ निकल गया जी। तो उसको सोने की 100 मोहरें मिल गई जी। तो बड़ा प्रसन्न हुआ कि गाय पर लात मारने से मोहरें मिलती हैं। हाँ। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था जी, उसने कहा गाय हमारी माता है, हम संस्कार वाले हैं, हम गाय पर पैर नहीं रखेंगे। उसने उस नाले में घुसा, गाय का एक पैर उखाड़ा, मिट्टी डाली, फिर कभी दूसरा पैर उखाड़ा, मिट्टी डाली, कभी तीसरा पैर उखाड़ा, मिट्टी डाली। ऐसे सुबह से लेके शाम हो गई, कीचड़ में लथपथ हो गया। गाय को निकाल के बाहर खड़ा किया और जैसे ही शाम के 6 बजे हुए आगे बढ़ा, एक कांटा इतना बड़ा पैर में लग जाता है जी। वेद व्यास जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। हाँ। देखा दोनों का ज्योतिष, जो गाय को लात मार रहा है उसको सोने की मोहरें मिल रही, जो गाय की सेवा कर रहा है उसको कांटा मिल रहा है। हाँ। तात्पर्य क्या है? क्योंकि जिसको सोने की मोहरें मिली थी, समझना बड़े गौर से, जिसको सोने की मोहरें मिली थी उसका राजयोग था। चूंकि पाप कर्म में प्रवृत्त हो गया जी, तो 1.5 साल में गए जी। समझ गए आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो व्यक्ति धर्म कर्म में सेवा में था, हाँ, जो गाय की सेवा में था, उसका मृत्यु का योग था। बिल्कुल समझ गए आप? हाँ। मृत्यु का योग था, लेकिन घटते घटते मृत्यु जो है जी वो राज योग में बदल गई और उसको मृत्यु घटते घटते एक काट रूप में निकल गई। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप सत्यकर्म में प्रवृत्त हैं तो मान के चलिए हाँ। जो बड़े से बड़ी घटना है वो टल जाएगी। हाँ। जो आपकी हानि का योग बन रहा है वो हानि का योग टल करके राजयोग बन जाएगा। यदि आपके भाग में राजयोग है और बुरे कर्म में प्रवृत्त है जी, दूसरे के निंदा करने में प्रवृत्त है, दूसरे को हानि पहुंचाने में प्रवृत्त है, तो वो राजयोग टल जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्कर्मों पर प्रवृत्त होकर कार्य करेगा हाँ। उसका राजयोग बना रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चीजें हैं कर्म पर आधारित, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। वहीं बाबा तुलसी ने एक बात और लिखी है कि हो ही वही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही। आचार्य जी ने कहा कि 15 दिसंबर का मुहूर्त, शुक्रवार का मुहूर्त, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है और उसी दिन वृद्धि योग है, ध्रुव योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, सूर्य का योग उस दिन बन रहा है, सूर्य की तिथि बन रही है। तो उस तिथि में यदि शपथ ग्रहण होता है तो यह निरंतर चलने वाली सरकार हो सकती है और राजा का यश बढ़ सकता है। आचार्य जी आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, विश्लेषण के लिए। हमारे साथ थे आचार्य राजेंद्र प्रसाद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जिन्होंने कहा कि 15 तारीख का मुहूर्त राज तिलक के लिए बहुत शुभ है। राज तिलक की तैयारी की जा रही है। बस एक सवाल है, वो कौन जिस पर सब मौन? कौन है वो? किसका नाम, किसका चेहरा सामने आ सकता है? बहुत जल्द खुलासा करेगा देश न्यूज की कौन है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, कौन लेने वाला है 15 दिसंबर को शपथ। राजपथ पर, राज भवन पर कौन जाकर के अपनी सरकार बनाने का आवेदन प्रस्तुत करेगा और कौन शपथ लेने वाला है 15 दिसंबर को, बहुत जल्द देश न्यूज आपको बताने वाला है। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।